हरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान रागते भाई जो भक्ति काय को नवाई स्तुति को जानी है। धन्य धन्य तिन्ह काज सब राज भाए कर जोड़े बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। चक्र चूड़ामणि नामक ये ग्रंथ, और इस ग्रंथ के आधार से यहाँ जो चर्चा चल रही थी उसमें बहुत मार्मिक बातें नीतिकार बीच बीच में कह देते हैं। ने कही भाई जीवनधर कुमार, उसके द्वारा काष्टांगार की मृत्यु हुई, काष्टांगार को मार दिया गया। फिर राज्याभिषेक हुआ, राज तिलक हुआ। उसके पहले जीवनधर कुमार ने जिन मंदिरों की वंदना की, सारे जिन मंदिरों की वंदना करके आए। और यहाँ नीतिकारों ने बीच में एक और बात जो जगत के जीवों को समझाने योग्य थी वो कह दी कि सुनो सुनो, जो दूसरों के लिए खाई खोदता है वो स्वयं उसी में गिरता है। कल जो अपनी चर्चा यहाँ चली है उस चर्चा में यही महत्वपूर्ण बात कही गई कि काष्टांगार के मरण का कारण कोई और नहीं था। काष्टांगार अपनी ही मायाचारी से, अपने ही छल से, अपने ही खोटे परिणामों से, अपनी ही वृत्ति के कारण मौत को प्राप्त हुआ। उसने पहले सत्येंद्र महाराजा को धोखे से मारा और जीवनधर कुमार का भी पता लगने पर मारने का प्रयास किया, मार नहीं पाया, खुद ही मर गया। तो खुद ही देखो, मारना चाहता था और खुद मर गया। ये प्रसंग क्या बतलाता है कि दूसरे को मारने के भावों में खुद की मौत छिपी है। आप सामने वाले व्यक्ति को मार पाओ या न मार पाओ, लेकिन मारने का जो भाव किया है उसके फल को तो भुगतना ही पड़ेगा। उसको कौन भुगतेगा? आपने जो मारने का भाव, वास्तव में ये जीव भाव के अलावा और कर क्या सकता है ये बताओ। सामने वाले व्यक्ति का जिंदा रहना और मरना वो तो उसके आयु क्रम पे निर्भर करता है। भाई आपने किसी को मारा, अब उसकी आयु यदि बची हुई होगी तो तुम्हें तुम्हारे मारने से भी नहीं मरेगा। तो कोई किसी को मार तो सकता नहीं है, कोई किसी को बचा भी नहीं सकता है। यदि किसी के बचाने से कोई व्यक्ति बचता होता तो दुनिया में किसी व्यक्ति का मरण नहीं होता, क्योंकि सबको बचाने वाले कोई न कोई मिल जाएंगे। बड़े से बड़े अपराधी व्यक्ति को बचाने वाले भी लोग मिल जाएंगे। तो बचाने से बच सकते हैं क्या? बचाने से बचाया नहीं जा सकता, मारने के भावों से मारा नहीं जा सकता। इसका मतलब आज तक हमने किसी जीव को मारा नहीं, आज तक हमने किसी जीव की हत्या, हिंसा की नहीं। तो प्रश्न ये खड़ा होता है, तो फिर हमें पाप क्यों लगता है? भावों से लगता है, सीधी सी बात है। किसी के मारने से कोई नहीं मरा तो फल किसका लगा? कि तूने मारा नहीं, मारने का भाव किया था ना, उसका फल लगेगा तुझे। किसा मारने का भाव तो किया था लेकिन मरा तो नहीं सामने वाला व्यक्ति, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? काष्टांगार ने मारने का भाव किया और कर्म बंध गया, तुरंत हिंसा का पाप माथे चढ़ गया। अब फल किसे भुगतना पड़ेगा? बोलो, खुद को ही भुगतना पड़ेगा। ये बात यहाँ, हाँ सही बात है। मारो न मारो जीव को हिंसा अयत्नाचार से, तब बंद होता है नहीं जब रहे यत्नाचार से। प्राणी मरे या ना मरे, हिंसा अयत्नाचार से, माने कोई जीव मरे या न मरे,
हिंसा अयत्नाचार परिणामों से होती है। कितनी गाथाएं समझ सार के बंद अधिकार के अंदर कितनी गाथाएं लिखी, प्रवचन सार ने कितनी गाथाएं लिखी, कितने प्रसंग इस तरह के आए हैं। निज आयु क्षय से मरण हो यह बात जिनवर ने कही, तुम बचा कैसे सकोगे जब आयु दे सकते नहीं, सब आयु से जीवित रहे यह बात जिनवर ने कही, तुम मार कैसे सकोगे जब आयु हर सकते नहीं। हाँ, चाहे सुख दुख की बात हो, चाहे जीवन मरण की बात हो, ये सारी बातें कर्म के उदयानुसार ही बनती है। चलिए, यहाँ तो ये कह रहे हैं कि उसने मारने का परिणाम किया लेकिन स्वयं ही मर गया। ये चर्चा हमने कल आपके बीच में की थी। देखिए, इसी बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। पेज नंबर है 495, 495 नंबर पेज है और 51 नंबर का यह श्लोक है। प्रत्येक व्यक्ति का स्वभाव अलग अलग है, हर व्यक्ति का स्वभाव अलग अलग है। यक्ष क्षणोपकारेण प्राणदायी बभूव सः, काष्ठांगार कृतघ्नो भूत स्वभावो नहि वार्यते। कुत्ते का जीव वह यक्ष क्षण मात्र के उपकार से जीवंदर कुमार के प्राणों के बचाने वाला हुआ और काष्ठांगार कृतघ्न हुआ, अर्थात महाराजा ने जिसे राज्य दिया था वही उन्हीं के प्राणों का घातक हुआ। तो क्या बात कह रहे हैं, ये तो घटना का उल्लेख किया है। ये तो कितनी बात कह दी। कुत्ते का जीव था, मरणासन्नावस्था में था, जीवंदर कुमार ने नमोकार मंत्र सुना दिया था, मर करके यक्ष बन गया था, देव हो गया, व्यंतरवासी देव हो गया। अब वो यक्ष वहां से बचाने के लिए आ गया। एक तो उसके परिणाम, बचाने के परिणाम क्या किया इन्होंने उसके लिए, कुछ नहीं, फिर भी बचाने के लिए आ गया। एक 2 मिनट के लिए नमोकार मंत्री तो सुनाया था और क्या था। एक बात व्यवहार नहीं सही कही जाएगी। हाँ, सही सही बात है। ये तो व्यवहार नहीं की बात है, परिणामों की बात है। बचाने का भाव आया ना, बचाने के भाव को भी प्रमुख करके ऐसा कह दिया जाता है कि इन्होंने बचाया। जिसके हृदय में बचाने का परिणाम था उसके बारे में ऐसा कथन किया जाता है कि इन्होंने बचाया, और जिसके हृदय में मारने का भाव था उसके बारे में कहा जाता है इसने मारा। मार और बचा तो सकता नहीं है कोई। तो एक तरफ तो वो हो गया कौन, यक्ष, सुदर्शन यक्ष, जो बचाने के भाव से आया, बचा भी लिया उसने, ऐसा कहा जाएगा। फिर दूसरी तरफ देखो, महाराजा सत्येंद्र ने जिसको राजकाज का सारा काम संभाल रखा था, जिसको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी हुई थी, तुम संभालो, तुम सारी व्यवस्थाएं इनके निर्देशन में चलना भाई, ये सब संभाल रखा है इन्होंने सारा काम, उसने ही क्या किया, मार दिया, कृतघ्न हो गया। तो ये कह रहे परिणाम अलग अलग हैं। देखो, नीतिकार कह रहे हैं निश्चय से प्रकृति माने स्वभाव किसी से भी बदला नहीं जा सकता है। बोलो, जिसका जैसा स्वभाव होता है ना, वो वैसा काम किए बिना रहता नहीं है। सर्प है तो वो डंक मारेगा ही, बिच्छू है तो वो डंक मारे बिना रहेगा नहीं। आप उसको साथ में रखो तो वो अपना स्वभाव छोड़ेगा नहीं, उसका स्वभाव ही इसी तरह का। जीवों के भी इस तरह के स्वभाव है। सरल स्वभावी व्यक्तियों का स्वभाव सरल ही होता है और कुटिल चित्त वालों का परिणाम कुटिल ही रहता है। ये पर्याय स्वभाव की बात कर रहे हैं। यद्यपि उसमें परिवर्तन भी संभव है, लेकिन 99% लगा करके चलना। जिसका जैसा स्वभाव होता है उसकी वैसी वृत्ति दिखाई देती है। फिर बदल जाए तो बदल जाए, फिर तो पापी से पापी व्यक्ति भी बदल जाते हैं और धर्मात्मा हो जाते हैं, फिर तो उसमें क्या है, पर्याय बदलते देर थोड़ी ना लगती है। अभी का महापापी व्यक्ति वो बदल करके धर्मात्मा हो गया, मोक्ष चला गया, परमात्मा बन गया। तो कुछ भी संभव है, लेकिन मोटे मोटे तौर पर यह बात हमारे ख्याल में आ गई है
कि प्रकृति माने स्वभाव को बदला नहीं जा सकता है। जिसका जैसा स्वभाव होता है वैसा ही स्वभाव रहता है। इसलिए देखिए आप घर में भी, परिवार में भी झगड़ा ही इस बात का होता है, ये ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है। अरे भाई तू इसको वैसा स्वीकार कर ले, झगड़ा खत्म। हर व्यक्ति का स्वभाव अपना अपना है। पिताजी का स्वभाव टोकना है, उनका बार बार में कहना है, उनका स्वभाव ऐसे पलट करके जवाब देना है, उनका स्वभाव ऐसा, जो जिसका जैसा स्वभाव है वो अपने नेचर को यदि नहीं छोड़ रहा है तो अपने को भी अपने स्वभाव, उनके स्वभाव को समझकर सहज ही रहना चाहिए। दूसरे व्यक्ति के स्वभाव को यदि समझ लेवे और ऐसा स्वीकार कर लेवे, अब इनका स्वभाव ही ऐसा ही है, अब झगड़े का क्या काम है, अब विवाद का क्या काम है। विवाद तो तब खड़ा होता है कि दूसरे व्यक्ति के स्वभाव को जानकर उसे बदलना चाहता है। क्या ये चाहता है कि ये मेरे हिसाब से बदल जावे। सारे झगड़े यहाँ आकर के खड़े होते हैं, कहते हैं ये बदल जाए, ये बदल क्यों नहीं जाता, ये ऐसा क्यों है, इनका नेचर बदल जाए। आप कह रहे हो नेचर, नेचर किसे कहते हैं, स्वभाव। इनका नेचर बदल जाए, स्वभाव, अरे स्वभाव कहते ही उसे हैं जिसका बदलना बदला ही नहीं जा सकता। देखो दो तरह के स्वभाव होते हैं, एक होता है द्रव्य स्वभाव, एक है पर्याय स्वभाव, एक है त्रिकाली स्वभाव, एक है क्षणिक स्वभाव। त्रिकाली स्वभाव में तो परिवर्तन हो नहीं सकता। जो चेतन ज्ञान स्वभावी है वो कभी बदल करके जड़ नहीं हो सकता, अचेतन नहीं हो सकता, वो उसका त्रिकाल स्वभाव है। नमक का स्वभाव खारापन है, वो कभी बदल नहीं सकता। शुगर का स्वभाव यदि मिठास से है तो वो कभी बदल नहीं सकती। अग्नि का स्वभाव यदि उष्णता है तो वो त्रिकाल स्वभाव है, उसका त्रैकालिक स्वभाव है, वो द्रव्य स्वभाव है, वो कभी नहीं बदल सकता। लेकिन एक दूसरा होता है पर्याय स्वभाव। पर्याय तो बदलती रहती है, अवस्थाएं तो बदलती रहती है। ये पर्याय स्वभाव कैसा होता है, जैसे पानी का मूल स्वभाव तो शीतलता है, किंतु पर्याय स्वभाव में अग्नि का संयोग आने पर, मिलने पर उष्णता दिखती है। गर्म हो गया वो पानी, उबल रहा है वो पानी, स्वभाव शीतल है, स्वभाव शीतल है, द्रव्य स्वभाव। लेकिन वर्तमान पर्याय और अवस्था उसकी उष्ण दिखाई दे रही है, उबल रहा है वो पानी। कोई व्यक्ति वहां उसके द्रव्य स्वभाव का विचार करके उसे पिएगा तो जलेगा, मरेगा। गर्म है पानी, उबल रहा है। साहब हमने शास्त्रों में पढ़ा है पानी का स्वभाव तो शीतल ही होता है। कि भाई सुन, दो तरह के स्वभाव होते हैं, एक पर्याय स्वभाव है, अग्नि के संयोग में वो पानी उबलता हुआ दिखाई दे रहा है, संयोग हटने पर वो अपनी स्वभाव रूप परिणति में अपने आप पहुंचेगा। उसे ठंडा करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता और गर्म करने के लिए अग्नि का संयोग चाहिए। ठीक है ना। तो इसी, अब ये जो पर्याय स्वभाव है, इस पर्याय स्वभाव में परिवर्तन संभव है। अभी उबला हुआ दिखाई दे रहा है, अभी ठंडा हो गया है, अभी ठंडा था, अग्नि का संयोग मिलने पर गर्म हो गया। तो पर्याय स्वभाव कहते ही उसे जो परिवर्तनशील हो। बोलो साहब। उबलता है, अरे उबलता हुआ पानी की अगर अग्नि पे, हाँ तो ठीक बात है, हाँ बिल्कुल बुझा देता है। तो ये आपने खड़े होकर के ये बात कही, लेकिन हमने बैठे बैठे कई बार कही है आपसे ये बात। कोई बात देखो, वो तो प्रसंग नहीं है ना, उसको ज्यादा आपने को विस्तार नहीं देना है, नहीं तो ये सारी बातें है ही, अपन जानते ही हैं। माने वो स्वभाव पानी कैसा भी हो, अब ऐसे ही शीतल स्वभाव के साथ साथ में पवित्र स्वभाव की भी बात करते हैं। जल स्वभाव जो है वो पवित्र है, जल की उपमा पवित्रता के संदर्भ में दी जाती है। अरे अपने यहाँ तो पूजाओं में उस जल की पवित्रता को मुनिराजों के मन की पवित्रता से तुलना करके समर्पित करने की बातें कही है। पुरानी पूजाएं उठा करके देखो, मुनि मन सम उज्ज्वल नीर प्रासुक गंध भरा, भरी कनक कटोरी दीनी धार धरा, श्री वीर 24
सो सृजन चंद आनंद कांद सही पद जजत हरत भव बंद पावत मोक्ष मुनि मन सब उज्ज्वल नीर। मुनिराजों का देखो, मुनिराजों का मन कितना पवित्र है। माने मैं ये जो जल लेकर के आया हूं ना, इस जल की पवित्रता के लिए किसकी उपमा दी जा रही है? मुनिराजों के मन के समान पवित्र है। मुनिराजों का मन इतना पवित्र है कि जिसके समान पवित्रता जगत में और कहीं नहीं है। ऐसा पवित्र है मुनिराजों का मन, जिसमें अनंतानुबंधी नहीं है, जिसमें अप्रत्याख्यानावरण नहीं है, जिसमें प्रत्याख्यानावरण नहीं है, जिसमें संवरण भी अत्यंत मंदता को प्राप्त हो गई है, जिसमें मिथ्यात्वादी विकारी परिणाम नहीं है, काम क्रोधादि भाव नहीं है, विषय कषाय के परिणाम नहीं है। पांचों इंद्रियों के विषयों को जिन्होंने जीत लिया है, उनके हृदय की पवित्रता की क्या बात कहें हम। वे मुनिराज जो इस धरातल पर रहते हुए साक्षात चलते फिरते हुए सिद्ध परमात्मा के समान पांचों परमेष्ठियों में अरहंत और सिद्ध भगवान, उनके साथ साथ में जिनका नाम लिया जाता हो, वे मुनिराज कैसे हैं? सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम है। कौन है वे मुनिराज? जग के उन सब मुनिराजों को मेरा नम्र प्रणाम है। कौन व्यक्ति कौन है वो आपको पता है? किसके साथ में बैठते हैं? हम दिन भर में जितनी बार अरहंत भगवान और सिद्ध भगवान को नमस्कार करते हैं, उससे कम आचार्य उपाध्याय और साधुओं को वंदन नहीं करते। क्या वो कौन व्यक्तित्व है? कितने पवित्र है वो? बोले ऐसा पवित्र जल कि साहब आप पवित्र कह रहे हो, गंदा हो गया, ये देखो मलिन हो गया है, अब किसी काम का नहीं बचा है ये जल, गंदगी है इसमें। सुनो, कितना भी गंदा क्यों न हो, पैर में कीचड़ लगा हो तो गंदा जल भी उसे धो देगा। साहब गंदा पानी है, बोलो पैर में गोबर लग गया, गाय का गोबर, अब क्या करो बोलो? गंदा है, कोई बात नहीं, ये साफ तो पता नहीं साहब, यहाँ साफ पानी तो कहीं मिले, कोई बात नहीं, गंदा भी धो देगा उसे। ये है जल की पवित्रता। अभी तो यहाँ उष्णता की चर्चा चल रही थी, अपनी पर्याय स्वभाव बतला रहे थे हम। सुनो, पर्याय स्वभाव जो होता है वो यद्यपि बदला जा सकता है, तथापि जिसका वर्तमान में जैसा पर्याय स्वभाव दिखाई दे रहा है, उसे उस रूप स्वीकार कर लेवे तो विरोध का भाव न आवे, झगड़े उत्पन्न न हुए। स्वीकार कर लो उसे, जो जैसा है उसकी स्वीकृति। ज्ञानियों के हृदय में उनकी सहज स्वीकृति होती है। ये ऐसे ही है, ये बहू का नेचर ऐसा ही है, बेटे का नेचर ऐसा ही है, पोते पोतियों का नेचर इसी तरह का है, ये इसी तरह से जवाब देते हैं। माँ बाप का नेचर इसी तरह का है, हमारे भाई का स्वभाव इसी तरह का है, तो कोई बात नहीं, जान लेते हैं उसमें क्या। और जो एक बात को जान ले, कितनी बार ऐसे प्रसंग नहीं बनते हैं जब अपने भाई के उस नेचर को जानकर आप विरोध नहीं करते हैं। बोलो अरुण जी साहब, घर में 5 भाई हैं, क्या 5 ही हैं क्या? मुझे नहीं पता था। आपके 5 भाई हैं आप, अब 5 भाइयों में से कोई आस्तिक है तो कोई नास्तिक भी होंगे, अब कोई धर्मात्मा है तो किन्हीं को धर्म से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, सब तरह के हो सकते हैं कि नहीं। लेकिन इतना होने पर भी आप उनके स्वभाव को जानकर घर में सहज रहते हो कि नहीं? और मौका लगे तो एक थाली में बैठ के भोजन भी कर लेते हो क्या? बोलो, ये नास्तिक और ये आस्तिक, ये दोनों एक घर में रहे, एक साथ रहे, परस्पर वृत्ति को भूलकर। तो हम यही बात कह रहे हैं यहाँ, जब आप धर्मात्मा और अधर्मात्मापन इन 2 वृत्तियों को परस्पर में भूलकर प्रेम से रह सकते हैं, तो इनकी वृत्ति बात बात में कुछ सुनाने की है क्या? तो इस बात को ध्यान रखकर आप सहज नहीं रह सकते। बोलो, इनका तो नेचर ही है बात बात में टोकने का। ये तो घर में कोई भी काम करो बात बात में टोकते ही रहेंगे। तुम समझ लो इनका काम टोकने का है, तुम ये भी समझ लो कि अपना काम नहीं मानने का है।
अब उसमें क्या है, ये झगड़ा किस बात का है? क्यों सारा झगड़ा तो असहजता में खड़ा होता है ना। जितने भी विवाद हैं वो इस वजह से खड़े होते हैं कि आप बदलना चाहते हो, लेकिन भाई किसी हाल में किसी को नहीं बदल सकते, हर हाल में स्वयं को ही बदलना होगा। वही अधिकार है, वो अपन अपने ऊपर चलती है, किसी और के ऊपर नहीं चलती है। आप दूसरों पर चलाना चाहते हो, अब ये तो कितने वही सब बातें सब घूम फिर करके आती हैं। आप कहाँ कहाँ चलाना चाहोगे? आंख नाक कान पर तो चल नहीं रही है, तुम्हारे सर के बालों पर तो चल नहीं रही है, शरीर तो तुम्हारे हिसाब से चल नहीं रहा है, पर तुम चलाना चाहते हो पत्नी पर, बच्चों पर, परिवार पर, माँ बाप पर, पड़ोसियों पर, संबंधियों पर, किस किस पर चलाना चाह रहा है? यही नहीं चल रही है और तू कहाँ कहाँ चलाना चाह रहा है। अब क्या होगा? जब नहीं चलती है तो अपना सर पकड़ता है, फिर अरे ये ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो पुराने भजनों में आती है चर्चाएं, जे जे जड़ चेतन की परिणति ते अनिवार्य परिणामी वैसे। जड़ और चेतन, इनकी परिणति, इनकी पर्याय, इनकी अवस्थाएं ते अनिवार्य रूप से परिणमे, अनिवार्य रूप से वैसे परिणमित होगी। फिर सेकंड लाइन में पता है क्या कहा? तू वृथा षड कर विकल्प यूं नहीं परिणमे ऐसे। क्या समझ में आ रही है बात? वृथा मूर्खतापूर्ण विकल्प करता है, तू वृथा षड कर विकल्प, मूर्खतापूर्ण बिना मतलब के विकल्प करता है। ये ऐसे क्यों परिणम गया, इसको ऐसे परिणम जाना चाहिए था, ये ऐसे क्यों चल रहा है, इसको ऐसा चलना चाहिए था, इसने ऐसा क्यों कहा, इसे ऐसा कह देना चाहिए था, इनको तो ऐसा करना चाहिए था, कल आपने हलवा क्यों बनाया, आपको ये बनाना चाहिए था, इतने लोगों को क्यों बुलाया, इतने लोगों को कहना चाहिए था, आपको ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, आपने उनको फोन क्यों नहीं किया, आपने इनको क्यों नहीं बुलाया, इनको डॉक्टर के दिखाना चाहिए था, इनको घर क्यों नहीं ले आए, इनको हटा क्यों नहीं दिया, इनका ऐसा क्यों कर दिया। अरे तुम मूर्खतापूर्ण विकल्प कर रहा है पागलों जैसे। तेरे इन विकल्पों से क्या होता है? जड़ और चेतन की परिणति पर्याय ते अनिवार्य परिणमे वैसे, हजारों प्रकार के विकल्प करता है मूर्खतापूर्ण। ये मंदिर ऐसा क्यों है, इसका ऐसा क्यों नहीं कर लिया, इनको ऐसा करवा लेना चाहिए, इसको साफ करवाना चाहिए, इसका बल्ब बदल देना चाहिए, ये सीढ़ी ऐसी बना देनी चाहिए, इसको इधर से इधर निकाल देना चाहिए, इसका ऐसा जबरदस्ती के पागल जैसे विकल्प करता रहता। मोदी को ऐसा करना चाहिए था, अरे वाह, उसको क्या करना चाहिए था उसके ऊपर छोड़, तुझे क्या करना चाहिए वो तू कर। उसको ऐसा डिसीजन लेना चाहिए, इसको ऐसा कर लेना चाहिए, इसको ऐसा कर। दिन भर सुबह से शाम तक 99% विकल्प पर वस्तुओं के संदर्भ में चलते हैं। अनर्थ दंड है, एकदम अनर्थ दंड। राजनीति के बारे में, खेलों के बारे में, समाज के बारे में, न्यूज़पेपर को देख देख करके इसका ऐसा, उसका ऐसा, इसने ऐसा नहीं किया, उसने ऐसा नहीं किया, घर में, परिवार में, दोस्तों में, और एक दूसरे से मन मुटाव, इसने ऐसा कर लिया, उसने ऐसा कर लिया। अरे भाई तू स्वीकार कर सहज, जो होता है सो होने दो, होनी को स्वीकार करो, कर्तापन का भाव न लाओ, निज हित का पुरुषार्थ करो। बड़े बड़े हिसाब की पंक्तियां हैं। गिर आप तो समझाने का भाव आया, आपने समझा लिया, अब वो नहीं समझ रहा है तो क्या करोगे बोलो? वो शांतिनाथ के पूर्व भाव की घटना जैसे जहर खा के मर जाओगे, फिर किसका भला होगा उसमें? बोलो कि क्या करें? समझा करके थक गए, समझने की योग्यता थी तो समझ गए, अब नहीं समझने की योग्यता हो तो नहीं समझे, अब क्या करोगे बतलाओ? आप मर जाए क्या करें बोलो? चाहते क्या हुआ? माने अणु कर्ता में धरता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है, ये बात क्यों नहीं हमारे गले उतरती है, ये बात क्यों नहीं हमारे समझ में आती है? और दिख रहा है सब प्रत्यक्ष, सारी बातें हमारे को प्रत्यक्ष दिखाई देती है, फीलिंग में आती है, अनुभव में आती है, हम सब देखते हैं, रोजाना दिन रात ये बातें दिखाई देती है, लेकिन श्रद्धा के स्तर पर उतरती नहीं है। जिसके श्रद्धा में ये बात उतर जाती है, फिर वो कहता है लाखों वर्षों तक जीऊं या क्या फर्क पड़ता है? ऐसे सहज होता है ज्ञानियों का जीवन। और 2-4 दिन पहले खूब चर्चाएं की थी अपन ने
इसके बारे में देखो यहाँ क्या कह रहे हैं, जैसा स्वभाव था उसे बदला नहीं जा सकता है, इसलिए दूसरे को बदलने की चेष्टा मत करो, और अपने आप को यदि आप अच्छाई की तरफ बदल सको तो बदलने का प्रयास करो। ठीक है, देखिए सरल अर्थ में क्या कह रहे हैं बात, क्षण मात्र के उपकार के कारण, उपकार क्षण मात्र का था उसका, यक्ष सुदर्शन जीवंदर कुमार के प्राणों का रक्षक हुआ। कितनी देर का उपकार था, मिनटों की बात थी, मिनट भी क्या कहो, एक आध मिनट मान लो, और क्या नमोकार मंत्र कान में सुनाने से क्या क्या हुआ होगा, तो मर रहा था, वो तो मरते हुए को सुना दिया था, और क्षण मात्र का उपकार जीवन भर याद रखा उसने, और प्रत्युपकार करने के लिए वो आ गया वहां। नहीं कृतम उपकारम साधवो विस्मरंती, सज्जन पुरुष अपने ऊपर किए गए के उपकारों को कभी नहीं भूलते हैं। रक्षक हुआ, और बहुत उपकार करने वाले, बहुत उपकार करने वाले राजा सत्येंद्र के लिए किसके ऊपर किए थे इन्होंने उपकार, काष्ठांगार थे, उपकार कम थे क्या? अच्छा, सेनापति की नियुक्ति कौन करता है, वोट डाल करके? राजा ही करता है। महाराजा सत्येंद्र ने उसे योग्य समझा, उसे पद दिया, उसे संभलाया, उसे इस योग्य बनाया, सारी सेना के ऊपर उसका अधिकार हो सके, ये अधिकार किसने दिए? महाराजा सत्येंद्र ने दिए थे। उपकार था उसके ऊपर, कितना उपकार था। ये कह रहे हैं राजा सत्येंद्र के लिए कृतघ्न काष्ठांगार घातक हुआ, क्योंकि जिस वस्तु का जो स्वभाव होता है वह किसी भी प्रकार बदला नहीं जा सकता है। हर वस्तु का स्वभाव अपना अपना है, वस्तु के स्वभाव को बदला नहीं जा सकता। ये वस्तु की बात कर रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, वस्तु के स्वभाव को बदला नहीं जा सकता, और भाव क्या निकालना है, व्यक्ति के स्वभाव को भी बदला नहीं जा सकता। अरे बदला बदली का भाव ही खोटा भाव है, फेर फार का परिणाम ही खोटा परिणाम है। ये जो तेरे मन में इस तरह का परिणाम होता है ना, ये बदल जावे, ये तेरा खोटा परिणाम है। जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है। जुगल जी बाबू जी की पंक्ति है ना पूजन की, देव शास्त्र गुरु पूजन। जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है, अनुकूल कहे प्रतिकूल कहे यह झूठी मन की वृत्ति है। ये वृत्ति कितनी झूठी है, ये कितना अनुकूल है, ये कितने अच्छे हैं, ये हमारा हमेशा सहयोग करते रहते हैं, ये तो दुश्मन है मेरा, ये तो विरोधी है मेरा, ये तुझे प्रतिकूल दिखाई दे रहे हैं, ये तुझे अनुकूल दिखाई दे रहे हैं। ये तेरे मन की झूठी कल्पना है, व्यर्थ की कल्पना है। वास्तव में जगत का कोई भी पदार्थ ना अनुकूल होता है और ना ही प्रतिकूल होता है। जगत की कोई वस्तु अनुकूल और प्रतिकूल नहीं होती, ये सिर्फ और सिर्फ तेरी मानसिक कल्पना है, अनुकूल और प्रतिकूल मानने वाली। फिर क्या करता है तू इस छंद में, ये किसका छंद है, चंदन का है छंद। प्रतिकूल संयोगों में क्रोधित होकर संसार बढ़ाया है, संतप्त हृदय प्रभु चंदन सम शीतलता पारे आया है। क्या कभी चर्चा नहीं करनी, मेरे ख्याल से साल 2 साल हो गए होंगे इसकी चर्चा की थी अपन, ज्यादा ही हो गया समय। पूरी पूजन का अर्थ किया था, YouTube पर अवेलेबल है। तो पूरे 8 प्रवचन थे इस पूजन के ऊपर, नहीं पूरी पूजन के ऊपर 8 प्रवचनों में उसका अर्थ किया था। हाँ, जयमाला भी आ गई सब। तो देखिए, आप बदला नहीं जा सकता, ये बदलने की चेष्टाओं में क्रोधित होता है। आप क्यों बिगड़ रहे हो भाई साहब, कहाँ था ना ऐसा करने के लिए, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों नहीं किया, अब ये गुस्सा हो रहा है, बिगड़ रहा है। आप क्या सोचते हैं, दूसरों के ऊपर ही गुस्सा करता है। जब दर्द ठीक नहीं होता तो भी इसकी जो दशा होती है, क्षुब्ध हो जाता है, वो भी क्रोध की दशा है।
अनेक प्रयत्न करने पर भी चेहरे पर लगा हुआ निशान साफ नहीं होता, अनेक प्रयत्न करने पर भी जब दर्द ठीक नहीं होता, अनेक प्रयास करने पर भी जब तकलीफें मिटती नहीं है, तो इसकी जो एक ऐसी दशा होती है, क्रोध के साथ साथ में क्षोभ, खेद, खिन्नता, ये सब गुस्से के ही प्रकार हैं, उसके ही प्रकारांतर हैं। ये सब प्रतिकूल संयोगों में क्रोधित होकर के तूने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, अपने ही संसार को बढ़ाया है, अपना ही संसार बढ़ा है। इसलिए इस बात को स्वीकार कर लो, सहजता से इस बात को स्वीकार कर लो कि भाई जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है। जिस वस्तु का जो स्वभाव होता है वह किसी भी प्रकार बदला नहीं जा सकता है। ये सब बदल देंगे, देखना मैंने बहुत बदल दिया इनको। क्या पहले इनका नेचर कैसा था, मैंने इनको बहुत बदल दिया। क्या मैंने इनका रहन सहन बदल दिया, मैंने इनका खान पान बदल दिया, मैंने इनका स्वभाव बदल दिया। बहुत लोग ऐसी बातों के संबंध में दंभ भरा करते हैं, लेकिन भाई क्या बदलोगे? जिसको बदलने का काल आएगा वो अपने आप बदलेगा। कहा था ना मैंने, शायद कल ही तो कही थी बात, परसों कही थी, बदलेगा अपने आप से, समझेगा अपने आप से, नहीं समझेगा किसी और से नहीं समझेगा, अपने आप से ही समझता है। देखो समझाने वाला कोई नहीं होता है, फिर भी समझ जाता है, और समझाने वाले सामने बैठे रहते हैं और समझता नहीं। पिताजी जीवन भर समझाते रहे, बेटा सुबह जल्दी उठाकर, बेटा सुबह जल्दी उठाकर घूमने जाया कर, क्या पड़े रहता है सुबह इतनी देर तक, अब नहीं समझ में आती है। और आज पिताजी रहे नहीं तो देखो आप, अब सब बात समझ में आ रही है, अब उनको याद कर करके उस बात का पालन कर रहे हैं। बोलो, खूब समझाते रहे, नहीं समझा, किसके समझाने से कौन समझता है? क्यों भैया बोलो, शुभम मानता है कि नहीं मानता है? नहीं माने तो घबराना मत, नहीं माने तो चिंता नहीं करना। क्या दीपेश जी, नहीं माने तो विकल्प नहीं करना, ये सोचना भरत चक्रवर्ती जैसों की नहीं मानी उनके बेटे ने, हम कौन? क्या पिताजी होता यदि कहना नहीं माने क्या, तो याद करना ऋषभ देव जैसों की नहीं मानी उनके पोते ने। अब क्या करो बोलो, अब कौन किसको समझाए, कौन किसको मनाए? मनाते रहो, झूठे व्यर्थ के विकल्प हैं ये मानता नहीं है, ये सुनता नहीं है, ये मान नहीं रहा है, कौन किसको मानेगा, कौन किसको मनाएंगे? आप जो जैसा चल रहा है उसे सहज भाव से स्वीकार करो, इसमें ही शांति है, इसमें ही आनंद है, ये अपार आनंद की अनुभूति होती है इसमें। हाँ, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप समझाने का विकल्प तोड़ दो, विकल्प आता है कहने का, वो भी आएगा, समझाने का विकल्प भी आता है, कहने का विकल्प भी आता है, टोकने का विकल्प भी आता है, ठीक है ना, लेकिन न माने तो क्या करें? बोलो, सहज रहो। दादा ने बहुत सुंदर बात लिखी क्रमबद्ध पर्याय पुस्तक में, अंत में बहुत समझाने के बाद ऐसे प्रश्न उठाए, हिसाब सब कुछ क्रमबद्ध ही है, जब जिसके समझ में आनी है, जब जिसका जो होना है सो हो जाएगा, तो हमें एक बात बताओ, फिर आपको इतना आग्रह क्यों है हमें ये क्रमबद्ध समझाने का? ऐसे प्रश्न उठाए, बड़ी मार्मिक चर्चा की, अंत में ऐसे प्रश्न उठाए, फिर तुम क्यों समझा रहे हो? तो फिर इन्होंने कहा कि हम भी क्या करें, हमें भी समझाने का राग भाव आता है तो समझाते हैं, और जब तक ये राग भाव रहेगा तब तक समझाएंगे, समझना नहीं समझना तुम्हारे ऊपर है, जब ये राग नहीं रहेगा तो नहीं समझाएंगे। क्या कोई तुम्हारी बात न माने तो तब तुम क्या करोगे? ऐसे प्रश्न उठाए हैं इस तरह के लास्ट में, मैं तो हर साल पढ़ाता हूँ ना विद्यार्थियों को, मैंने फिर प्रश्न उठाया ऐसा कि भाई कोई तुम्हारी बात नहीं माने तो तुम क्या करोगे? करेंगे क्या? मान लेंगे, ऐसा ही होना था, सहज रहेंगे, क्या करें? कोई व्यक्ति नहीं माने तो क्या करना, क्या ये बताओ? क्या ना समझ लोग
खेत खिन्न होकर, दुखी होकर गलत रास्ता चुन लेते हैं क्या। और समझदार व्यक्ति ये विचार करते हैं जिसकी जैसी होनहार है, अब होनहार को तो टाला नहीं जा सकता है, अब होनहार को तो बदला नहीं जा सकता है, नहीं बदल सकते। ये बात कही। हाँ ये बात है। टाले तो होनार का भी। हाँ अच्छा, इसको देखो कभी ऐसा भी हो जाता है इसने टाला और वो टल गया, ऐसा भी तो होता है ना कभी। तो क्या होता है, इसे ऐसा भ्रम हो जाता है कि ये काम मेरे करने से हुआ। ये बहुत खतरनाक है। इसलिए कभी कभी ऐसा कहते हैं कि सुनो, पाप के उदय वालों को समझाना बहुत आसान है, पुण्य के उदय वालों को समझाना बहुत मुश्किल काम है, बहुत कठिन। बोलो, आपके कुछ करोड़ों का झटका लगा और आपने यहां आना शुरू कर दिया, क्या बोलो, क्या कितने समय से रहे थे आप? सब देखना जा की बात बतला रहे हो आप। सबके कहीं ना कहीं कोई ना कोई घटनाएं इस प्रकार से जुड़ी हुई नजर आए। बोलो, बेटी का मौत हुई जनवरी 84 में, मेरी बड़ी सिस्टर की, क्या पिताजी बैठे हैं, जनवरी 84 में, क्या 14 जनवरी 84 की बात है, और उसकी डेथ हुई। और उससे पहले तो सब देवी देवताओं को पूछते थे। बोलो, समझाने वाले मिल गए, मामा जी आपके, क्या आना शुरू कर दिया। बोलो, घटना घटी ना कुछ घटना से अब वो घटना घटी और बिल्कुल विरक्ति हुई सब सारे जगत से। अब रास्ता बदल लिया अपने, इस रास्ते पर लग गए। जिनके पाप कर्म का उदय आवे, सुनो, उनको यदि आप समझाओ तो उनको यहां लाना बहुत आसान है। जिसके जीवन में कोई ऐसी दुर्घटना घटे, आप उसको यदि समझाएंगे तो समझना आसान है। और जिनके तीव्र पुण्य का उदय चल रहा है, लाखों करोड़ों की कमाई चल रही है, काम चल रहा है, बिजनेस चल रहा है, वो तो घमंड में चूर है, अब उसको समझाओ, बोले यार तुम करो धर्म। बोलो, क्या कहेंगे? बोलो, नहीं तुम करो, तुम्हें क्या करना है। ऐसे मिलते हैं जवाब, सामने से पलट करके जवाब देते हैं व्यक्ति। हाँ कर रखा है धर्म, तुमने कर लिया ना, बस ठीक है। हम तो तुम करे आए ना वंदना, शिखर जी की करे आए ना, हम तो तुम्हारे को हाथ पकड़ लेंगे, बस हमारी हो जाएगी। ऐसे कहते हैं लोग, हमारी भी डोक लगा देना, हमारे पास में फुर्सत नहीं है। बहुत कठिन है ये पुण्य के उदय में, ये बात समझ में आना बहुत कठिन है। ये जिनके पाप कर्म का उदय तीव्र हो, उनके समझ में आने के चांस ज्यादा है। माने नरक गति में नारकी जीव असंख्यात सम्यक दृष्टि है, सोचो आप। और मनुष्य गति के जीवों की संख्या आगमों में कही है, 700 करोड़ सम्यक दृष्टि है पूरे ढाई द्वीप में। 29 अंक प्रमाण गर्भज मनुष्यों की संख्या में सिर्फ 700 करोड़ सम्यक दृष्टि है। 29 अंक प्रमाण, 29 डिजिट में 700 करोड़ क्या है? बोलो, 1%? 1% 0.00000000 लगाते जाओ और फिर जाकर के नंबर आएगा। कहाँ लगाओगे आप उसमें परसेंटेज? लगता ही नहीं। और नारकियों में असंख्यात सम्यक दृष्टि है। यद्यपि वहां पर भी परसेंटेज तो इसी तरह का निकलेगा, असंख्यात में एकाध का ही, लेकिन तो भी वो प्रतिकूलताओं में सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लेते हैं। मैं कभी कभी कहता हूँ ऐसे सभाओं में, जब प्रवचन में इस तरह की बातें चलती है, सुनो, नरक में इतना आसान है अरुण जी वैसा सम्यक दर्शन प्राप्त करना कि ये जीव मर करके नरक में गया और वहाँ नरक के वातावरण के बीच में रहते हुए, मास्टर साहब, यदि इतनी सी बात याद आ जाए उसको कि मैं बड़े मंदिर में प्रवचन सुनता था और ये वेद विज्ञान की बात स्मरण में आई और सम्यक दर्शन हो गया, इतना आसान है। आप लोगों के चेहरे बतला रहे हैं कि फिर तो नरक ही चले। हाँ,
जैसे मैंने इस सभा में तो आज ही कही है, लेकिन मैं तो सैकड़ों सभाओं में अनेकों स्थानों पर कही है ये बात। और जैसे आपकी जो दशा दिख रही है, ऐसी दशाएं सब सभाओं में देखता हूँ। कई लोग मिल जाते हैं ऐसे जो सोचते हैं कि यार फिर तो वही अच्छा है, लेकिन सुनो ये बात याद नहीं आती, इतनी सी बात याद नहीं आती वहाँ, बहुत दुर्लभ है भाई। इसलिए ये जो प्राप्त पर्याय है, इस प्राप्त पर्याय में ये विचार करके कि अणु स्वतंत्र है, एक एक परमाणु स्वतंत्र है, देह का एक एक परमाणु स्वतंत्र है, सामने वाले व्यक्ति स्वतंत्र है, उनके परिणाम स्वतंत्र है, उनकी प्रवृत्ति प्रकृति स्वतंत्र और स्वाधीन है, ये विचार करके सहजता का परिणाम आना चाहिए। देखिए विशेषार्थ पढ़ते हैं अपन, पूरी करते हैं इस बात को। सज्जन स्वभाव वाले यक्ष ने, यक्ष सज्जन स्वभाव वाला था, उसने अपने कुत्ते के पूर्व भाव में मरण के समय जीवंदर कुमार ने नमोकार मंत्र सुनाया। जो उपकार किया था उस उपकार के बदले जीवंदर कुमार के प्राणों की रक्षा की तथा अन्य अनेक प्रकार के उपकार जीवंदर कुमार के प्रति किए। कैसे कैसे उपकार किए? एक तो काष्टांगार के बीच में से बचा करके ले गए थे, फिर जहां ले गए अकृत्रिम चैत्यालयों के बीच में ले गए, वहां जाकर के उनका अभिषेक किया, स्नान किया, जय जयकार की, मान सम्मान किया, हाँ मंत्र दिए, मैंने उनको उपकार के मतलब कितना उसके प्रति भाव व्यक्त किया। अब देखो दूसरी तरफ राजा सत्येंद्र ने दुष्ट स्वभावी काष्टांगार को अपने विशाल राज्य का अनेक वर्षों तक शासक बनाया, शासन व्यवस्था संभालने वाला जिम्मेदारी दे रखी थी। इतना बड़ा उपकार करने पर भी कृतघ्न काष्टांगार ने उपकारी राजा सत्येंद्र के प्राणों का मायाचारी से घात कराया। बोलो, अपने उपकार करने वाले का ऐसा सिला दिया। बोलो, ऐसे ऐसे अच्छे भावों का, उपकार करने वालों का, क्योंकि सज्जन तथा दुर्जन मनुष्यों का स्वभाव बदलने में कोई समर्थ नहीं हो सकता। एक तरफ तो ये कह दिया, कोई दूसरा व्यक्ति समर्थ नहीं हो सकता, लेकिन ये बात अवश्य समझ लेना। अब यदि आपको ऐसा लगता हो मेरी वृत्ति कितनी खराब है, मुझे ऐसा क्यों परिणाम आ जाता है, मैं क्यों ऐसी मायाचारी और छल करता हूँ, मैं क्यों ऐसा कर लेता हूँ, ऐसा परिणाम यदि आपको आता है तो कहते हैं सुनो, दूसरा तो कोई नहीं बदल सकता, तुम स्वयं ही बदल सकते हो। ये तुम्हारे ही हाथ में है। अपने क्रोध को तुम स्वयं जीत सकते हो, अपने अभिमान पर तुम स्वयं विजय प्राप्त कर सकते हो, अपने मायाचारी से तुम स्वयं मुक्त हो सकते हो, अपने लोभ रूप परिणामों से यदि मुक्त होने का भाव हो तो किसी दूसरे की जरूरत नहीं है, किसी के आशीर्वाद से ये विकृतियां नहीं दूर होती हैं, किसी के भला करने से भला नहीं होगा। लेकिन यदि आप ठान लेवे तो क्रोधादि विकार क्या चीज है, रागादि सूक्ष्म परिणाम भी, सूक्ष्म संजलन जैसा परिणाम भी, उससे आप मुक्त होकर के परम पवित्र सिद्ध अवस्था की प्राप्ति कर सकते हैं। ये संभव है। उस समय विचार किस प्रकार का? ये विचार यही कह रहे हैं, कण कण की स्वाधीनता का विचार। स्वाधीनता का विचार होने पर आपको गुस्सा नहीं आएगा, स्वाधीनता का विचार होने पर आपको अभिमान नहीं आएगा। इस स्वाधीनता और स्वतंत्रता के विचार में मायाचारी नहीं है, इसमें लोभ का परिणाम नहीं है, सारी बातें गर्भित हो जाती। विस्तार करके देख लो, तो घंटों चर्चा की जा सकती है इसके बारे में। आपको गुस्सा क्यों आया? गुस्सा यही विचार से, बालबोध पाठमाला में लिखा, गुस्सा तो इसलिए आया, टोडरमल जी की पंक्तियां हैं वैसे तो, जब यह जीव ऐसा विचार करता है कि इसने मेरा बुरा किया है तो क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध क्यों उत्पन्न हुआ? इसने बुरा किया है। और जब ये समझ लिया कि दुनिया का कोई व्यक्ति मेरा बुरा कर ही नहीं सकता है, अब करो गुस्सा। अब कैसे आएगा? स्वभाव पे निर्भर। अब गुस्सा आएगा क्यों, ये तो बताओ। आ ही नहीं सकता है। अच्छा, घमंड क्यों होता है? उस पर लगा लो। जब बाह्य वस्तुओं के संयोग से ये अपने आप को बड़ा समझता है तो मान उत्पन्न होता है। संयोगों से अपने आप को बड़ा समझता है तो अब ये समझ में आ गई, संयोगों से कोई व्यक्ति बड़ा नहीं होता,
स्वभाव को देखो तो व्यक्ति संयोगों से दृष्टि हटाता है और स्वभाव की तरफ देखता है तो सच में मान चला जाता है। मायाचारी क्यों करता है, लोभ क्यों होता है, सब जगह पर आप इस बात को लगाएंगे तो आप महसूस करेंगे इन सब को जीतने का एकमात्र उपाय ये है कि ये परिणामों की स्वतंत्रता। हाँ आ गए अपन, अच्छा पेज बदला है अभी। तो सज्जन और दुर्जनों का स्वभाव को समझ लेने कि बदला नहीं जा सकता है तो सहजता उत्पन्न होती है, और ये सहजता वस्तु के अपरिवर्तनीय स्वभाव को पहचानने से होती है। ये स्वभाव किस तरह का अपरिवर्तनीय है इसकी चर्चा हम करेंगे। अभी की बात को यही इन भावों से विराम देते हैं कि हम सभी अपने परिणामों में सहजता धारण करें।